दीपिका, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा लाइव पर आएँ और अपने दर्शकों को बताएँ कि इस मामले में अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि आरोपी शाहिद है, जिसके ऊपर 3 से 4 मामले हैं और उन्हीं बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दीपिका से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, दीपिका, इस मामले में आपने जो स्टोरी की अ, उसमें अभी तक ये साफ हो गया है कि ये पूरा केस जो है, जो शाहिद नाम का एक आरोपी है जिसको डिटेन किया गया है जी। और उस पर 3 से 4 मामले हैं। इसका मतलब अभी जो मुख्य आरोपी है उसका अता-पता नहीं है? अभी तक तो कोई अता-पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि शक्ल क्योंकि हूबहू उससे मिलती है, तो हो सकता है वो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। और जो और सेलेब्स हैं, जैसे पूजा भट्ट है, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बॉलीवुड में ये कब तक चलेगा? क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो गुलशन कुमार हैं, उनको गोली मारी गई, बाबा सिद्दीकी हैं, उनको मारा गया। तो तमाम चीज़ें पहले से होती हुई आ रही हैं। राकेश रोशन हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश की गई, फिर सलमान खान और अब सैफ अली खान। तो ये किस्सा कब रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और इसमें अगर पर्टिकुलर इस केस की बात करें, ये तो आप एक बता रहे हैं कि कौन-कौन से सेलेब्स हैं जिन पर अटैक हुआ है। इस केस की अगर इंडिविजुअली बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आरोपी तो पता नहीं है कहाँ है। और अभी हमने जो डॉक्टर्स के बयान सुने उसमें बताया कि सैफ अली खान अब सेफ है, रिकवर कर रहे हैं। इस बारे में थोड़ा-सा अपडेट आप दीजिए। जो डॉक्टर्स का जो अभी सामने आया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इससे अलावा पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये बताया गया कि सैफ अली खान सेफ है। लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर चाकू थोड़ा और गहरा होता या जरा सा 1-2 इंच इधर उधर होता तो सैफ अली खान को ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकते थे, यानी कि उनको जान का खतरा था। क्योंकि उनको अब जान का खतरा नहीं है, वो सेफ हैं, तो हो सकता है लोगों को लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए वो चाकू थोड़ा और गहरा होता, जख्म और गहरा होता, सैफ अली खान को अगर भगवान ना चाहे कुछ और होता तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ इस पूरे मामले में, इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ तक पहुंची है? इस मामले में 10 टीमें बना दी गई है, बिल्कुल, जो जगह-जगह रेड्स कर रही है। आरोपी का कुछ भी अता पता नहीं है, कैसे पकड़ेगी पुलिस? सर आरोपी, एक बात आप ही बताइए, आपने पहले भी कहा था, उसे नहीं पता है कितना बड़ा मुद्दा है, वो भी छुपेगा, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। ऐसे में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुंबई पुलिस है तो जाहिर सी बात है जल्द ही वो पकड़ में आ भी सकता है। आप मुंबई पुलिस पर इतना विश्वास क्यों कर रही हैं? पहले सर, भी कई सारे केसेस है जो अनसॉल्व रह गए। अगर आप पुलिस पर अगर आप बाबा सिद्दीकी केस में जी, बात करें तो कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये पकड़ा जाएगा? वो तो छुपा होगा। तो आप क्या चाहते हैं, मुंबई पुलिस काम नहीं करती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना फुल प्रूफ तरीके से कैसे कह रही है कि पकड़ा ही जाएगा? हो सकता है कि बिल्कुल पकड़ा, आप विश्वास रखिए ना, आप पुलिस पर से विश्वास क्यों उठा देते हैं? आप पुलिस पर विश्वास रखिए, ये भी पकड़ा जाएगा और मुद्दा भी पता चलेगा कि क्या सच में सिर्फ चोरी करने आ रहा था या पीछे कोई और भी इसके। नैनी का जो बयान था, वो बयान को उसको किस दिशा में आप देखते हैं? उसने जो बयान दिया उसने साफ-साफ बहुत सारी चीजें क्लियर की, वो मैं एक बार जानना चाहता हूँ। देखिए, नैनिका क्योंकि वो वहां पर मौजूद थी और उसके लिए मैं तो पहले ये कहूंगी कि बहुत बहादुरी वाली बात थी कि उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की, सैफ अली खान को बचाने की कोशिश की। हालांकि उनको भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया, जो उस वक्त वहां पर हुआ, वो ये था कि वो बच्चे को भी अटैक करने की कोशिश करना चाहता था, 1 करोड़ रुपए मांगना चाहता था। तो बहुत बड़ी बात है, घर के अंदर घुसकर जब उसे आरोपी को ये पता है कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो भी एक हिस्ट्री शीटर है या उसने कुछ ऐसी चीजें की होंगी कि उसे अब डर नहीं है। सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, वो कैसे घुसा अंदर? कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स भी ऐसी देखी गई थी जहां पर ये बताया गया था कि जो घर के डक्ट्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, उनसे भी इंसान अंदर घर के अंदर एंटर कर सकता है। एक हमने देखा फुटेज जिसमें वो बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, वो तो पैसेज है, स्टेयर से नीचे वो तो पैसेज है, जैसे हमारे ऑफिस में भी पीछे स्टेयर्स होते हैं, वो फायर एस्केप जिसको कहा जाता है। तो इसका मतलब फायर एस्केप के जरिए किस फ्लोर पर गया? 11th या 12th? तो इसका मतलब तो पूरी प्लानिंग थी ना। नहीं, तो घर की मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो किस फ्लोर पर गया? ये जो पूरी घटना हुई 11th फ्लोर पर हुई या 12th पर हुई? ये तो मुझे नहीं पता किस फ्लोर पे थी, शायद 12th पर, अगर आप कह रहे तो 12th पर हुई होगी। लेकिन घर के अंदर इस तरीके से घुसना, जैसे वो डक्ट के थ्रू घुसा है, कई रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि इसके थ्रू घुसा जा सकता है, लेकिन क्या घर का भी कोई इसमें शामिल हो सकता है? क्या सिक्योरिटी स्टाफ से भी? कि कई बार ऐसा होता है कि हम गेट लॉक करना भूल जाते हैं। सर इतनी सिक्योरिटी में मतलब इनके यहाँ कैसे हो सकता है? आपके घर पे या मेरे घर में हो सकता है, जहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है। कहाँ सिक्योरिटी? वो तो घर के अंदर की बात हो रही है ना। मान लीजिए 2 बजे एक आदमी पहले तो अंदर ही कैसे घुस गया, सबसे बड़ी बात। अब जब वो ये हमें दिख रहा है कि पैसेज से वापस जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वो ऊपर से ही नीचे आया है। अब ये डक्ट से घुसा या किसी और से, ये अभी हम क्लियर नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीजें हो रही है, इसमें सीधा सीधा सिक्योरिटी लैब्स तो है ही,
बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जितना खर्चा सिक्योरिटी पर बॉलीवुड स्टार्स करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वो लैप्स कर रही है। शाहरुख है, सलमान है, वो अपने जो बॉडीगार्ड्स है, सिक्योरिटी पर है, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं और होगा भी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से लेकर अभी तक भी यही मुद्दा चले जा रहा है कि बॉलीवुड स्टार को टारगेट किया जा रहा है, भले उनके कुछ भी मुद्दे रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी पर इतना खर्चा करने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गहरी चिंता की बात है। लेकिन सैफ अली खान की पर्सनल सिक्योरिटी की अगर बात करें, कोई सरकारी सिक्योरिटी उनके पास उन्हें नहीं है, मिली क्योंकि है। कोई ऐसी थ्रेट उन्हें नहीं, लेकिन अभी मांग की जा रही है कि अगर सलमान को मिल रही है, शाहरुख को मिल रही है, कंगना रनौत को मिल रही है, तो सैफ अली खान को भी अब मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी बात साफ हुई है कि उनके पर्सनल स्टाफ तो है, जैसे दोनों बच्चों के लिए अलग अलग नैनीज हैं, इसके अलावा कोई और घरेलू नौकर भी हैं घर में। लेकिन जब ये पूरा वाकया हुआ तो ये कौन से कमरे में घुसा था, उसकी ज्योग्राफी क्या है, कितने कमरे हैं, कुछ ऐसा क्लियर हुआ? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सैफ अली खान से बातचीत नहीं की जा सकती। नैनी को जो पता था वो उन्होंने उतना ही बताया कि उस वक्त क्या हुआ, वो जो शख्स घुसा था उसने क्या किया। नैनी की बात आप रिपीट कर सकते हैं? नैनी की बात यही थी कि उन्होंने बताया कि जो जे है, जो उनका छोटा बेटा है, जहांगीर। हाँ जहांगीर, उन पर अटैक करने की कोशिश उस आरोपी मतलब वो ने कमरे की तक घुस गया था? बिल्कुल, वहां पर उसने अटैक करने की कोशिश की, उससे फिरौती मांगने की कोशिश की गई कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए। तो इतनी बात थी जो नैनी ने बताई। हाथापाई भी उनके बीच में हुई है, जिससे चोट नैनी को भी लगी है। ये माना जाए कि अगर वो जहांगीर के पास पहुंच गया था तो वो अगर ऐसा भी हो सकता तो अटैक कर देता? बिल्कुल कर देता, और हो सकता है कि जब वो सैफ अली खान को अटैक कर सकता है तो एक बच्चे को, मतलब उसके पिता को डराने के लिए वो बच्चे पे अटैक कर सकता था। और फिर जब अटैक सैफ अली खान पर अटैक हो जाता है, जब उनको खून निकल रहा है, ब्लड शेड हो रहा है, तो उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था, ये खौफ था कि कहीं मेरे पीछे से कुछ और ना हो जाए, तो वो उसे अपने साथ भी ले नहीं, ये भी एक बात सामने आई कि उनके घर में ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं सारे, तो वो उनको ड्राइव ही नहीं करने आते, तो इसलिए अब वो ड्राइवर था नहीं उस वक्त, तो ये पता चला है कि इसलिए इब्राहिम, जो कि नीचे ही रहते हैं, 6th-7th फ्लोर पर रहते हैं, उनको बुलाया गया और वो ऑटो से लेकर गए। हाँ, ये कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है, क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आप घर वालों से बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो अगर करीना कपूर का भी जो बयान सामने आया कि उन्हें कहा गया है कि उन्हें प्राइवेट स्पेस दिया जाए, तो दिया जाए, तो हालांकि उसके बाद तमाम चीजें पता चलेंगी, लेकिन असली आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक तो तमाम चीजें बेबुनियाद हैं। शाहिद को क्यों पकड़ के लाए हैं? क्या कोई लीड देगा ये जो लड़का नया हो पकड़ा सकता गया? है, क्या पता इनका कोई ऐसा गैंग हो, क्या पता ये लोग इन तमाम तरह की चीजें करते हो, क्या पता कनेक्शन हो, क्या पता कुछ भी कम ऐसी डाटा चीजें निकाला मिल गया, जाए। उससे पता चला कि एक सिम जो ऑपरेट कर रहा था वो इससे आरोपी से कनेक्टेड है, और सिम किसी ना किसी एड्रेस पर लिया जाता है, उसका कोई नाम होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, तब आरोपी की पहचान तो पुलिस को हो गई, लेकिन हो सकता है वो अभी नहीं बता रही हो। पुलिस घर पहुंची, वहां आरोपी उसको नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है शाहिद को लेकर आ गए, तो इस तरह के केसेस में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है? इस तरह के केसेस में देखिए सर, सबूत पुलिस ढूंढेगी लगातार। सिम अगर ली गई है तो सिम में तो बहुत सारे घपले हो जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि फर्जी नाम से ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा चलिए, सकती मान है, लिया। देखा है हमने, ली गई है, कई केसेस में ऐसा होता है। लेकिन इसमें जिस शख्स को भी पकड़ा है, हो सकता है वो एक नेक्स्ट लेवल का लीड दे दे उस शख्स के लिए जिसने असल में हमला किया है, क्योंकि इनका एक नेटवर्क होता है, गिरोह होता है, कि उसमें कई सारे लड़के ऐसे हैं जो चोरी करते हैं। हालांकि हो सकता है लड़का सिर्फ चोरी करने के लिए गया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसे घर सैफ अली खान का ही क्यों मिला, और इतना इजीली घर में घुस जाना एक दिन की बात तो लेकिन नहीं एक है, प्लानिंग तो एक पहले से साजिश होगी। तो और नजर आ रही है। क्या? वो ये कि शाहरुख खान के घर की जो सीसीटीवी है उसमें जब चेक किया गया तो उसमें भी यही आरोपी नजर आ रहा है, तो रेकी कर रहा था। तो इसका मतलब ये खान्स पर अटैक करने के मूड में था। सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, सबका अपना अपना मकसद होता है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल उस चीज में होता है कि हम खान्स पर अटैक करेंगे, हम इस पर अटैक करेंगे, तो इनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक आप उसको पकड़ नहीं लेते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है कि पुलिस सिर्फ वो कैसे कह खान रही है पर कि ही। शाहरुख खान के घर पे भी रैकी की थी? आरोपी तो है नहीं उनके पास। उन्होंने, आप ही ने तो बताया, अभी सीसीटीवी देखा है। नहीं, तो क्या ये जो सीसीटीवी देखा है ये पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि वही आरोपी है? आप बताइए, सीसीटीवी के जरिए माना जा सकता है? नहीं, अभी तो पुलिस की बात है, मानेंगे जो पुलिस वर्जन दे सर रही कुछ भी ऐसे ही बोल देना मुझे नहीं लगता ठीक है, जब तक कोई ठोस स्टेटमेंट ना सामने आ जाए, क्योंकि पब्लिक भी यही चाहती है कि उन्हें कोई ठोस स्टेटमेंट मिले। जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, डॉक्टर्स ने बताया सैफ अली खान सेफ है। जब तक पुलिस ना बता दे कि इस मामले में क्या कुछ हुआ है, तब तक कुछ भी ऐसे ही कह देना ठीक नहीं रहेगा। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, जो लास्ट सवाल आपसे होगा, कि इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है, इस तरह के केसेस में जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में यूजुअली जो लड़के होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, वो कुछ
क्लू दे सकते हैं? कुछ और भी इसके फैक्टर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के केसेस में? सर आसपास का सीसीटीवी देखा जा सकता है। पुलिस को पता होते हैं कई ऐसे चौराहे चप्पे जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको पता होगा कि भाई वो लड़का ऐसे काम करता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को क्लू मिल जाएगा। हर पुलिस को पता होता है कि कहाँ पर कौन सा गैंग एक्टिव है, कहाँ पर कितने चोरी करने वाले हैं, कितने रेपिस्ट वहां पर रह रहे हैं, उनको सबका एक एक आंकड़ा पता होता है। वो चाहे तो किसी को भी धर दबोच सकते हैं। और मुंबई पुलिस, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आपको तो विश्वास है नहीं पुलिस पर, लेकिन मुझे है, तो यकीनन होगा कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया चलिए, जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।